हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। आज के वीडियो में हम 10th सीबीएसई का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब ऐसे लाइन का इक्वेशन होता है जिसमें आपका हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर कितना रहेगा, आपका 1 रहेगा। उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको टू वेरिएबल्स कहा गया है, मतलब आपके कितने वेरिएबल्स यहाँ पे यूज होंगे? टू वेरिएबल्स होंगे। मतलब ऐसा लाइन का इक्वेशन जिसमें हम क्या यूज करने वाले हैं? टू वेरिएबल्स को यूज करेंगे, तो ये आपका हो जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। अब नॉर्मल सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग द 1, मतलब जो वेरिएबल का आपका डिग्री रहेगा, हाईएस्ट पावर रहेगा, वो आपका 1 हो जाता है। उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपको दो लाइन के इक्वेशन दिए रहेंगे। सपोज आप मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो जाता है, तो ऐसे दो पेयर दिए रहेंगे, इसलिए आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। जिसका आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या दिया है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 दिया रहता है। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में ए बी सी ये जो नंबर्स होते हैं आपके रियल नंबर्स होते हैं, ये मेन कंडीशन है। और हमारा इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, सी मतलब कांस्टेंट टर्म और ए बी सी आपके रियल नंबर्स होते हैं। इसके अलग अलग आपके मेथड होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता है या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको रिड्यूस करके हम करते हैं। उसके बाद में ग्राफिकल मेथड दिया जाता है जिससे आपको सॉल्व करके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद में ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। उसके बाद में एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड में आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ऐसे आ जाते हैं। नेक्स्ट में मैं बताऊंगी आपको। उसके बाद में इस पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, दिए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन आपको उसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाना है और उससे आपको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाता है कि सपोज हम एक्स और वाई की वैल्यू कोई भी निकाल लेते हैं, उसमें डाल के हम सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। और उसके बाद में आ जाता है एलिमिनेशन मेथड, जो एल्जेब्रिक मेथड होता है आपका। इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो ग्राफिकल मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें आपको क्या दिया रहेगा? A pair of linear equation which has no solution called as the inconsistent pair of linear equation। ये आप डेफिनेशन सिर्फ याद रखिए, सामने कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताती हूँ। मतलब क्या? ऐसे लाइन की इक्वेशन जिसका नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन कब आएगा? जब वो लाइन क्या रहती है? पैरेलल रहती है। सपोज अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है तो वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। एट दैट पॉइंट आपको क्या मिल जाएगा? मतलब ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं जिसको नो सॉल्यूशन होता है और वो क्या होती है? इनकंसिस्टेंट होती है। नंबर 2, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच हैज अ सॉल्यूशन कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। मतलब क्या? ऐसा पेयर आपको दिया रहेगा जिसके आपके सॉल्यूशन अगर मिलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलेंगे। उसके बाद में अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच आर इक्विवेलेंट हैज इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन बोलते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस होती है वो, जिसको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इस चार्ट पे देखिए, यहाँ पे इक्वेशन दिया है आपको x माइनस टू वाई इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20। आपको क्या करना होता है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन देते हैं आपको गिवन, तो आपको कंपेयर किससे करना होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू आपका क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? a2x प्लस b2y प्लस c2, इसके साथ हम क्या करेंगे? उसको सॉल्व कंपेयर करेंगे और एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। मेक श्योर कि आपकी ये जो वैल्यू होती है आइदर इस साइड में या फिर उस साइड में, आप कैसे करते हो उस पर डिपेंड है। यहाँ पे देखिए x के साथ कोई नहीं है, मतलब 1 होता है, तो ये सबसे पहले a1/a2 का रेशियो हमारा कितना आ गया? 1/3। उसके बाद में b1/b2, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 4 है, तो ये कितना? 2 1 जा 2 हो जाता है और ये 2 2 जा 4 हो जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट दिया है। उसके बाद में c1/c2, c1 कितना है? यहाँ पे 0 दिया है, c2 कितना दिया है? -20। तो ये कोई भी वैल्यू आपकी सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाता है आपका? a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर आपका ऐसे आता है तो वो क्या हो जाता है? आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस।
जिससे हम क्या बोलते हैं, अगर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो उसे क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको दिया है 2x प्लस 3y माइनस 9 और 4x प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस 18। आइए कंपेयर करते हैं a1 अपॉन a2, मतलब कितना, a1 कितना है आपका 2 है, और b1 कितना, a2 कितना है 4 है, तो ये 2 डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये कितना हो जाता है, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 हो जाता है। उसके बाद में b1 की वैल्यू कितनी है 3 है, b2 की वैल्यू 6 है आपकी, तो b1 अपॉन b2 मतलब कितना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ जाता है। उसके बाद में c1 अपॉन c2, c1 की है माइनस 9 और ये माइनस 18, तो ये कितना हो जाता है, माइनस माइनस कैंसिल आउट होके 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 हो जाता है। तो ये भी आपका 1 अपॉन 2 आया, मतलब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 हमारा क्या आया है, इक्वल आया है। तो ये कौन सी लाइन हो गई हमारी, कोइंसिडेंट लाइन हम जिसे बोलते हैं, जिससे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। मतलब कोई भी ऐसी लाइन जिसके सॉल्यूशन क्या रहेंगे आपके, एक ही लाइन से होके गुजरेगी, उसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और उसे क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। सिर्फ आपके a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 इक्वल चाहिए। उसके बाद में x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये आपको इक्वेशन दिया है। अब हम सबसे पहले a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। x के साथ कोई नहीं है मतलब 1 है, और a2 हमारा 2 हो जाता है, तो 1/2। उसके बाद में b1 अपॉन b2 मतलब ये 2 और 4, तो ये 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 आ गया। उसके बाद में 12 हो गया। ठीक है, तो ये हम क्या बोलेंगे इसको, कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, लेकिन जो c1 अपॉन c2 है वो क्या है, इक्वल नहीं है आपका। तो ये कौन सी लाइन हो जाती है, पैरेलल लाइंस हो जाती है। पैरेलल लाइंस को क्या हो जाते हैं, नो सॉल्यूशन। अगर मतलब ऐसी कोई भी दो लाइन अगर मैं निकालती हूँ, तो ऐसी लाइन जो कभी भी एक दूसरे को मिट नहीं करती है, चाहे आप कितना भी इनफाइनाइट उसे बढ़ा दे, तो ऐसे लाइन को क्या होता है, नो सॉल्यूशन, इसको नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और ये जो हमारी लाइन होती है वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, क्योंकि बाकी इसको क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। और जिसको सॉल्यूशन नहीं होते, हमने पहले भी देखा, वो लाइंस क्या हो जाती है आपकी, इनकंसिस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका, आपको याद, हर बार याद रखना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, कंपेयर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो जाता है। उसके बाद में आप a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 निकालेंगे। सपोज दोनों इक्वल नहीं आ जाते हैं, तो वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसको यूनिक सॉल्यूशन होता है या फिर वन सॉल्यूशन होता है। तीनों भी अगर इक्वल आ जाते हैं आपके रेशियो, तो वो हो जाता है आपका कोइंसिडेंट लाइन, जिसको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। उसके बाद में नंबर 3, जिसमें आपका a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल आ जाएगा, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आएगा, तो वो आपका पैरेलल लाइंस हो जाता है, जिसको कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता और इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद यूज करने वाले इस चैप्टर में सबसे पहले ग्राफिकल मेथड है, जिसको आपको सॉल्व करके ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। और दूसरा है आपका एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज की जाती है। लेकिन इस साल के 2023-24 के सिलेबस में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रिमूव किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू अपडेट सिलेबस या फिर न्यू एनसीईआरटी बुक के हिसाब से हम यहाँ पे वो नहीं पढ़ने वाले। मेथड में तो आपको पता है, ग्राफ हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसे भी निकालते हैं, उसमें भी आपका हो सकता है ग्राफिकल मेथड में कोई लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग आए, कोई आपका कोइंसिडेंट मतलब सेम लाइन पे आपके पॉइंट्स लाई करे, या फिर कुछ लाइन आपके पैरेलल्स हो सकती है। पैरेलल लाइन मतलब क्या, कि उनके बीच में सेम डिस्टेंस होता है, कभी नहीं मिलती, तो ऐसे आपके अलग अलग सॉल्यूशंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद में इंट्रोडक्शन में हम एक एक करके सभी के एग्जांपल्स देखेंगे। फिर से एक बार बता देती हूँ, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या हो जाता है आपका, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितना होता है, 1 हो जाता है हाईएस्ट पावर, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल्स टू 0 हो जाता है। अलग अलग तरीके से हम उसके सॉल्यूशन निकालते हैं, जिसको अगर लाइन सपोज पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। सपोज यूनिक सॉल्यूशन आया तो वो आपका क्या हो जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस अगर है तो वो कोइंसिडेंट हो जाता है। इसमें हमने पूरे एग्जांपल्स के साथ देख लिया। ठीक है, और एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकली मेथड से हम उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के।